संभल कर गुफ्तगू करना ए बुजुर्गो, संभल कर गुफ्तगू करना ए बुजुर्गो, बच्चे अब पलट कर बोलते हैं। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं ज़ुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी सुनने के बाद आप सोचेंगे कि शायद इंसान के पास सब कुछ होता है, उसके बाद थोड़ी सी गलती की वजह से कितना नुकसान कर देता है, कितना नुकसान कर देता है। और नुकसान होने के बाद तब पता चलता है कि आखिर नुकसान कितना हुआ। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आंधी और गुस्सा खत्म होने के बाद पता चलता है कितना नुकसान हुआ है। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक सनकी मेंढक एक कुएं में रहता था। सनकी मेंढक का ग्रुप तो था, लेकिन उस सनकी मेंढक की एक दिन पिटाई हो जाती है, जबरदस्त पिटाई होती, खूब धुनते हैं सब मेंढक मिलकर के सनकी मेंढक को। उसके बाद वहां से आते हैं अपने ग्रुप के पास, और ग्रुप के पास आकर के कहते हैं कि हमारी आज जबरदस्त धुनाई हुई, हमारी जबरदस्त धुनाई हुई, इतनी धुनाई हुई है, आप हमारी मदद करिए। उसके बाद इसके ग्रुप का जो मेंढक था, ये कहते हैं कि आखिर धुनाई आपका किसने किया है? तो नाम बताते हैं। जब नाम बताते हैं ना, इसका ग्रुप का मेंढक भी हिल गया सुन करके, कहा कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते, आपकी हम मदद नहीं कर सकते। वो काफ़ी संख्या में मेंढक है, वो हम लोग जब जाएंगे तो हमारी कुटाई हो जाएगी, हम नहीं मदद कर सकते आपकी। इस सनकी मेंढक को तो और पिकअप चढ़ा। ये जाता अपने बेटे के पास, और ये जब बेटे के पास जाता है ना, बेटा से कहता है कि बेटा, मैंने तुम्हें बचपन से पाला और आज हमारी पिटाई हो गई है, चलिए मेरी मदद करिए आप। तो बेटा कहता है किसने पिटाई किया? तो नाम बताते हैं, इसने पिटाई की है। कहते हैं उससे तो हम सकेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने तुमको कुछ सिखाया ही नहीं, उससे हम नहीं सकेंगे। इसको तो मन में लग रहा था कब बदला ले इसका, कब बदला ले। ये तो अंदर से कुढ़न थी इसमें कि बदला कब ले, ताकि इसके दिल के जो ईगो है ना वो शांत हो सके। उसके बाद ये इसके मन में ही जो है ना चलता है कि आखिर क्या किया जाए। उसके बाद एक दिन जाते हैं सांप के पास, और सांप के पास जाकर के कहते हैं मैं मेंढक हूँ। सांप बिल से कहते हैं कि मेंढक, तेरी तो इतनी हिम्मत नहीं है, तू यहाँ आ कैसे गया? कहा कि मैं आया हूँ, जितना शिकार आपको चाहिए ना, हम उतना आपको देने के लिए तैयार हैं। आप खा नहीं पाएंगे, मोटा हो जाएंगे खा करके। सांप को यह ऑफर बहुत बेहतरीन लगा। सांप को लगा कि ठीक है कर रहा है। उसके बाद सांप कहता है बताओ क्या बात है। उसके बाद मेंढक कहता है कि हमारी पिटाई हो गया है, बहुत ज़बरदस्त पिटाई हो गई है, आप चलिए मेरे साथ चलिए, जितना कहिएगा, जितना खाना है उतना खाइएगा, आपको बहुत खिलाएंगे। उसके बाद चलते हैं, साथ लेकर के आते हैं जहाँ पर कुटाई हुई थी। उसके बाद जब सांप को देखते हैं ना, वो सारे मेंढक की हालत ख़राब हो गई देख करके। लेकिन अब उपाय क्या था? सांप भी उसी बिल में रहने लगता है, और ये सनकी मेंढक जिस मेंढक को कहते हैं कि इसको खाइए, सब सांप जो है ना एक एक करके सारे मेंढक को खा गया। अब तो उसके ग्रुप का सारा मेंढक को खा के खत्म कर दिया। अब ये सनकी मेंढक तो बड़ा गदगद था, आज हम बदला लिए, बहुत हमसे टक्कर लेगा, आज हम बदला लिए हैं, बहुत बढ़िया से हमसे टक्कर लेगा, बहुत बढ़िया से आज हम बदला लिए। बहुत मन ही मन बहुत खुश था। उसके बाद सांप कहता है कि अब मेरा पेट खाली नहीं रहेगा, अब हम खाली बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमको मेंढक का इंतजाम करके दीजिए, मेंढक की व्यवस्था करके दीजिए। उसके बाद ये सनकी मेंढक सोचने लगा, अब मेंढक तो है नहीं, किसको खिलाऊं? अब तो मेंढक है ही नहीं, किसको खिलाऊं? अब ये सोच में पड़ गया। कहता है कि अब तो मेरे पास मेंढक नहीं है। तो सांप कहते हैं वो सब नहीं होगा, आप ही को खाएंगे, आप मेंढक का व्यवस्था करके दीजिए, या तो आपको फिर खाएंगे हम। उसके बाद कहते हैं ठीक है, रुकिए, हमको मत खाओ रे बाबा, मत खाओ हमको, हम व्यवस्था करके देते हैं, मत खाओ हमको। उसके बाद अपने ही ग्रुप का जिससे बनाव नहीं था इनका, जिस मेंढक से इनका बनाव नहीं था, उस मेंढक को ये खिलाना शुरू करते हैं। और इनके ग्रुप का धीरे धीरे एक एक करके सारे ग्रुप के सारे मेंढक को ये खिला देते हैं। सनकी मेंढक सारे ग्रुप के सारे मेंढक को खिला देते हैं। और खिलाने के बाद फिर अब जब सारे मेंढक खत्म हो गए तो सांप कहते हैं खिलाइए, मेंढक चाहिए हमको। उसके बाद फिर कहते हैं अब मेंढक कहाँ से लाओ? तो उसके बाद फिर कहते हैं कि मेरा बेटा इसी को खा लीजिए। अब मेंढक का बेटा बचा था, मेंढक के बेटा को भी गैप चट कर लिया। अब तो मेंढक और मेंढकनी, मेंढक की बुढ़िया मेंढकनी बची थी, मेंढक और मेंढक की बुढ़िया मेंढकनी बची थी। अब सांप कहते हैं मेंढक चाहिए हमको, चाहिए ही चाहिए, वो सब नहीं सुनेंगे हम, मेंढक हमको चाहिए, मेंढक का व्यवस्था करके दीजिए। उसके बाद मेंढक कहते हैं अब किसको खिलाएं?
कहा कि अभी भी आपके पास है, आप खिलाइए, आप अपनी पत्नी को दीजिए। मेंढक सोचा कि ठीक है करा, ये बुढ़िया को खिला देते, उसके बाद नई शादी कर लेंगे, एकदम मौज मस्ती करेंगे, मस्ती है मेरा। इसकी मेंढक की बुढ़िया को भी सांप खा लेते हैं। खाने के बाद खत्म हो गया, अब तो कोई बचा ही नहीं। अब फिर कहते हैं सांप की मेंढक हमको चाहिए। तो ये सन की मेंढक कहते हैं कि हम कहां से लाऊं, अब तो सारे खा गए। तो फिर सन की ये सांप कहते हैं वो सब कुछ नहीं सुनेंगे, आप ही को खाएंगे। कहा कि यार मैं तो आपका दोस्त हूं, मैं तो आपका दोस्त हूं, मुझे कैसे खा सकते हो? मैं तो आपका इतना कोऑपरेट किया, एक एक करके सारा मेंढक खिला दिया, आप मेरा मदद करिए। तो फिर सांप कहते हैं तुम कौन सा मेरा फूफा लगते हो, कौन सा मेरा तुम फूफा लगते हो? उसको भी चट कर गया, उसको भी खा लिया। दोस्त इस कहानी का मैसेज ये है, इस कहानी का मैसेज ये है कि जिंदगी में थोड़ी सी बात के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि इसमें हमारा कितना नुकसान हुआ है, और नुकसान करते जाते हैं सिर्फ इसलिए कि हम नहीं झुकेंगे। किसी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा है कि जिस पेड़ में फल होते हैं वो पेड़ हमेशा झुका रहता है, जिस पेड़ में फल होते हैं वो पेड़ हमेशा झुका रहता है। जिस इंसान के अंदर क्वालिटी रहती है ना, वो इंसान हमेशा झुक करके बात करता है, और इतना बेहतरीन से बात करता है कि आपको खुश कर देगा। एक बड़े शिक्षा जगत की महान शख्सियत, उन्होंने किताब में लिखा है कि किसी अच्छे इंसान की तलाश मत कर, बल्कि खुद अच्छा इंसान बन जा, शायद आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। चलते हैं दोस्त, फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। बाय बाय।